शिक्षा के क्षेत्र में महाकुंभ कहलाने वाला शिक्षकों के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट का एग्जाम्स आपका एक बार फिर से आने वाला है। आप लोगों के लिए मैं जानकारी दे दूं कि वर्ष में 2 बार होने वाली ये परीक्षा 2020 में कोविड-19 के कारण आपकी नहीं हो सकी थी और 2020 वाला सीटेट हाल ही में 31 जनवरी 2021 को हुआ है। अब जो है 2021 के लिए आपकी दोनों बार की सीटेट की प्रक्रिया जो है सीबीएसई ने तैयार कर ली है। अब आपका जो नया सीटेट का एग्जाम्स है वो जुलाई 2021 में होगा और इसके लिए जो है लगभग तैयारी कर ली गई है सीबीएसई की ओर से। आपका जो है सर्वर तैयार हो चुका है। अब आपसे जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। तो इसमें आप लोगों के लिए लगभग यहाँ पर 30 से 32 लाख स्टूडेंट जो है इसमें आवेदन करते हैं और लगातार इसमें जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है या जो अपनी मार्किंग जो है बढ़ाना चाहते हैं या जो अपना जो इसमें तैयारी के लिए जुटे हुए हैं ताकि उनकी भविष्य में आने वाली भर्तियों के साथ साथ भी तैयारी होती रहे, तो इस उद्देश्य से भी आपका सीटेट का फॉर्म भरा जाता है। बेहतर तैयारी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जाए? 60 दिन में आपको जो है सभी पांचों के पांचों सब्जेक्ट तैयार करने का एक फॉर्मूला दिया जाएगा, जिस पर यदि आप अमल करते हो तो आशा की जाएगी कि आपका जो स्कोर है 120 प्लस ही होगा। दूसरी बात, इसके लिए जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी जो चेंजेस हुए हैं वैलिडिटी वगैरह में वो भी आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के बारे में। तो इसके लिए जो आपके आवेदन फॉर्म है उसके लिए देखिएगा सीबीएसई ने जैसा कि ट्वीट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका जो 3rd वीक है इसमें मार्च में, उसमें आपका जो है ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए आपको जो है 25 से 30 दिन का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और इसके बाद आपकी जो परीक्षा है उसके लिए आपकी तैयारी की जाएगी और 2nd वीक ऑफ जुलाई के ये आपका जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें जो है आपको दोनों के दोनों एग्जाम्स प्राइमरी स्तर का और जूनियर स्तर का एक ही दिन में आपके कराए जाएंगे। तो 2nd वीक में जो भी आपका संडे होता है ये लगभग फिक्स होता है सीबीएसई की ओर से कि उसमें आपका एग्जाम्स यहाँ पर हो जाता है। इसकी फीस की बात की जाए तो एक पेपर के लिए यदि आप ओनली 1 से आवेदन करते हो तो 700 रुपये का शुल्क है। यदि आप दोनों पेपर के लिए यानी कि बोथ पेपर के लिए आप जो है आवेदन करते हो तो आपसे जो है 1300 रुपये का शुल्क लिया जाता है, यानी कि लगभग 100 रुपये की छूट आपको डिस्काउंट के तौर पर दे दी जाती है यदि आप जो है दोनों में आवेदन करते हो। बात की जाए इसके संबंध में कि ये आवेदन जो है कौन कौन कर सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिएगा बीएड यदि आपने किया हुआ है या आपने बीटीसी किया हुआ है जिसको डीएलएड का नाम भी अब दिया गया है, या आपने कोई भी 2 वर्ष में पूर्ण होने वाला आपका टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है जो आपका जो है एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है वो आपने किया हुआ है, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं या अंतिम सेमेस्टर या आपने जो है 1st ईयर या 2nd सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, 1 वर्ष आपने किसी भी डिग्री में से या डिप्लोमा में से पास कर लिया है, तो आप जो है अपीयरिंग में इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अपीयरिंग में फॉर्म डालने का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो सीटेट है वो यदि आप इसमें क्लियर कर लेते हैं और आपका जो है फाइनल रिजल्ट आता है तो आप जो है एकदम तैयार रहते हो भर्ती के लिए। आपको जो है नेक्स्ट सीटेट का वेट नहीं करना होता है, नेक्स्ट भर्ती के लिए जो है आपको वेट नहीं करना होता है। जैसे ही तुरंत आपकी डिग्री तैयार हो जाएगी तो आपके लिए मौका होता है उसमें आवेदन करने का। तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बेहतर है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा पूछ रहे थे कि क्या हमें जो है प्रमोट किया गया है, प्रमोट आपको किया गया है और उसमें कोई इस तरीके की मार्किंग या मार्कशीट वगैरह नहीं दी गई है। तो देखिएगा आप जो है अपना 2nd ईयर का एडमिशन फॉर्म आपके पास होगा तो आप जो है इसमें एग्जाम देने के योग्य हो और आप इसमें एग्जाम कर सकते हो। बात करें 60 दिन में इसकी तैयारी के संबंध में, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम है, यानी एक बार यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम जो सीटेट के माध्यम से जिनमें सीटेट की रिक्वायरमेंट होती है ऐसी भर्तियों में आप आवेदन कर सकते हो।
यहाँ पर आपकी 60 दिन में तैयारी की बात की जाए तो देखिएगा मुख्य रूप से आपके जो हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं। या तो आप किसी 2 लैंग्वेज को लेते हो, उसमें से आपका चुनाव आप कर सकते हैं। आप संस्कृत भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, या अपनी क्षेत्रीय भाषा भी आप ले सकते हैं। जो भारतीय संविधान में आपकी जो 22वीं अनुसूची, 22 भाषाओं को रखा गया है अनुसूची में, उनमें से किसी एक को आप यहाँ पर सिलेक्टिव तौर पर ले सकते हैं जो आपकी स्टेट या आपकी क्षेत्रीय भाषा हो। तो यहाँ पर तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से जो अनिवार्य सब्जेक्ट है CDP है। 2 सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज के होंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज आपकी 2। और लैंग्वेज 2 में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आप जो है कोई भी चुन सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में भी आप कोई सी भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। तीसरा होता है आपका EVS का, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज। और आपका जो यहाँ पर अंतिम सब्जेक्ट होता है देखिएगा मैथ का होता है। ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका जो है प्राइमरी लेवल का है। तो प्राइमरी लेवल में आमतौर पर भर्तियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं, तो ये भी आपके लिए क्लियर करना होगा। अब जूनियर लेवल में आपका जो ये 3 सब्जेक्ट हैं ये सभी के लिए कंपलसरी हैं। कोई भी आप लैंग्वेज का चुनाव करें, और बाल विकास और मनोविज्ञान आपको लेना ही होता है। और यहाँ पर आपकी जो है 2 पार्ट बचे जाते हैं। ये जो आपके 2 पार्ट के यहाँ पर यदि पहले पेपर की बात की जाए तो मैथ और EVS आता है। सेकंड पेपर में यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस और आपका जो मैथ रहता है, तो 2 पार्ट यहाँ से आपको मिल जाते हैं। और बाकी यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो यहाँ पर होती है सामान्य अध्ययन का आपका पार्ट आता है। सामान्य अध्ययन में जो है आपके सभी कला वर्ग के जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं और 60 क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपके जो है 30 क्वेश्चंस यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। कुल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए बेस्ट बुक क्या है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, तो देखिएगा एक बार आप जो है सिलेबस को इसके देख लें, डाउनलोड कर लें। उसमें जो है आपको दिखाई दे जाएंगे सभी के सभी टॉपिक्स। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन आपको जो है एक टाइम बनाना होगा। चाहे आपका आधा घंटा लगे एक सब्जेक्ट में, या 1 घंटा लगे, या 2 घंटे लगे। प्रत्येक दिन आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आप समझ सकते हैं कि जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक टॉपिक, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक से मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपके ध्यान में रह जाएगा, प्रत्येक आना जरूरी है। प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक दिन प्रत्येक टॉपिक्स आपको जो है यहाँ पर क्लियर कर लेना है, यानी कि स्पष्ट कर लेना है अपने माध्यम से। और इसके लिए जो है आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। तो ये आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है 40 से 45 दिन में ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जितने इसके सिलेबस में हैं, यदि प्रत्येक दिन आप एक टॉपिक्स भी क्लियर करते हो। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये आपके 10-12 दिन जो हैं एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसमें आप जो है कोई से सब्जेक्ट में, जैसे कि सामान्य अध्ययन में टॉपिक्स ज़्यादा हैं या साइंस में ज़्यादा हैं, तो आप जो है उसके लिए टाइम दे सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो करना होता है, यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिस करनी होती है, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट आप इसके लिए ला सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आपकी यूथ, लूसेंट, अरिहंत और अन्य जो पब्लिकेशन है किसी की भी आप जो है बुक्स ले सकते हो। प्रीवियस पेपर्स को आपको जो है यहाँ पर जो है एक बार देख लीजिएगा, और उससे आपको जो है यहाँ पर माइंड में एक बार सेट हो जाती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तैयारी का आपको जो है एक तरीके से फोकस जो है अपना बनाना होगा, और इसके लिए शेड्यूल भी आपको निर्धारित करना होगा। ये सभी काम जो है मेहनत आपको ही करनी है। बाकी जो है हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको समय समय पर जो आपके मुद्दे हैं, समस्या हैं, उसको सुलझाते रहेंगे। मिलते हैं अगले